हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं रीनल स्टोन की। तो रीनल स्टोन या जिसको हम नेफ्रोलिथिएसिस के नाम से जानते हैं या फिर उसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं किडनी की पथरी। तो आज हम जानेंगे कि किडनी की पथरी या रीनल स्टोन कैसे बनता है, क्या होता है, कितने तरीके का होता है और इसके क्या कारण हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये चीज कि हम किन किन चीजों को हमको ध्यान में रखना है ताकि हम किडनी की पथरी की समस्या से दो चार नहीं होना पड़े, उससे हम बच सकें या सावधानी पूर्वक रह सकें। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं रीनल स्टोन को। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए अगर आपको अच्छा लगता हो, और साथ में बेल आइकन को जरूर पुश करिए क्योंकि नया जब भी वीडियो आता है वो आपको टाइम से मिलता रहे। सो लेट स्टार्ट रीनल स्टोन। रीनल स्टोन क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन विथ इन द किडनी। किडनी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? रीनल स्टोन कहलाता है या किडनी की पथरी कहलाती है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक रीनल स्टोन किडनी के अंदर पड़ा हुआ होता है तो मोस्टली मैक्सिमम टाइम वो लक्षण नहीं देता, किसी तरह के कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। लक्षण कब स्टार्ट होते हैं कि जब वो किडनी से मूव करके यूरिन के रास्ते बाहर आने की कोशिश करता है, उस वक्त हमको लक्षण देखने को मिलते हैं। तो स्टोन क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिशन मतलब इकट्ठा होना। तो हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं और ये जब बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं तो वो स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब बात करें कि ऐसी स्थिति कब बनती है, तो ऐसी स्थिति स्पेशली सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मई जून के महीने में। और मई जून के महीने में आपने देखा होगा पसीना बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है यानी फ्लूइड निकल जाता है, और उसके बदले हम क्या करते हैं, उस हिसाब से कम पानी पीते हैं तो हमारी यूरिन कंसंट्रेट हो जाती है या गाढ़ी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारे यूरिन के अंदर जो ऑक्सलेट के कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, और उसके बिहाफ में क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करें कि यूरिन के जो प्रेसिपिटेट हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो यूरिन में हमको मिल जाता है यूरिक एसिड मिल सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट मिल सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट के स्टोन भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा एक और कारण है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। कंजेनाइटल मतलब कि ऐसे जो जेनेटिक हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में देखने को मिलते हैं, वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब हमारी बॉडी में जो चयापचय की क्रिया है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, उसकी वजह से जो है तो ये क्रिस्टल्स इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरा हमने देखा एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब कि किसी भी व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना है उसमें अगर कोई चेंजेस देखने को मिलता है तो भी हम क्या है कि इसके शिकार हो सकते हैं। फिर बात करें कॉजेस, क्या क्या कारण हैं स्टोन होने के, जनरली क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला कारण आता है सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ मतलब कि हमारे जो रहन सहन का आजकल का जो स्टाइल है, जो खान पान का तरीका है वो ठीक नहीं है, एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। मतलब हम ठीक से खा नहीं रहे हैं, ऑयली स्पाइसी जंक फूड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से भी जो है तो समस्या देखने को मिल जाती है। तो उसके बाद बात करूं कि प्री डायबिटिक और डायबिटिक कंडीशंस। प्री डायबिटिक कंडीशन मतलब ये ऐसी कंडीशन है जब व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी नहीं होती है, डायबिटीज होने के पहले की स्थिति होती है। और उसके साथ में जो डायबिटीज की कंडीशन है, डायबिटिक कंडीशन में भी क्या है, बंदे को कई बार समस्याएं देखने को मिल जाती हैं और ये मोर प्रोन हो जाता है टू रीनल स्टोन के लिए। देन बात करूं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से वो ब्लड का फ्लो ज्यादा करेगा, किडनी में जो है ब्लड का कलेक्शन बढ़ेगा और उसकी वजह से भी स्टोन का फॉर्मेशन देखने को
मिल सकता है। देन ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो जितना ज्यादा मोटा होगा उसके बॉडी में जो है फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल उतना ही ज्यादा होगा, उसकी वजह से भी जो है उसको स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर लार्ज वेस्ट, जिस व्यक्ति की कमर जितनी ज्यादा मोटी होगी, जितनी ज्यादा चौड़ी होगी, उसके रीनल स्टोन होने के चांस उतना ही ज्यादा होते हैं। देन एक और कारण आता है इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल। बॉडी में किसी व्यक्ति के बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल लगातार बढ़ता रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में जो है स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। फिर बात करूं विटामिन ए डिफिशियंसी, कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो भी जो है समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट कारण है पैराथायराइड ट्यूमर्स। पैराथायराइड ट्यूमर्स मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन है, पैरालिसिस की कंडीशन है, जिसमें बंदा हिल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा, चुपचाप एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर से उसके जो बोन्स हैं और बोन्स के साथ साथ में जो टीथ हैं, दांत हैं, उनके अंदर से कैल्शियम लगातार रिलीज होता है और ये कैल्शियम जब ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ती है तो वो क्या करता है कि स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करने का काम करता है। फिर डिहाइड्रेशन, मैंने पहले ही बॉडी डिस्कस किया कि जैसे ही बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, तो सारे क्रिस्टल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आता है कि हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया मतलब विटामिन डी अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो भी क्या होता है कि उसके लिए स्टोन फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ये वो कारण थे जो किसी भी व्यक्ति के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं कि टाइप्स ऑफ द स्टोन, कितने तरीके के स्टोन होते हैं। तो सबसे पहले बात करूं प्राइमरी स्टोन्स। तो ये प्राइमरी स्टोन्स क्या होते हैं, स्लो जो है प्रेसिपिटेट। स्लो प्रेसिपिटेट मतलब इसमें जो कण हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो धीरे 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 क्या होता है, इकट्ठा होना चालू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं ऑक्सलेट स्टोन, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन होते हैं वो छोटे 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 क्रिस्टल्स, उसके कण इकट्ठा होते 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 वो स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। दूसरा सेकेंडरी स्टोन की बात करूं तो सेकेंडरी स्टोन कब देखने को मिलता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, हमारी बॉडी में जब कभी इन्फ्लामेशन होता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है तो हमको सेकेंडरी स्टोन देखने को मिलते हैं और ये यूरिक एसिड के हो सकते हैं, फॉस्फेट के हो सकते हैं, क्रिस्टलाइंस हो सकते हैं। इसकी वजह से जो है स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हम बात करें ऑक्सलेट स्टोन। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सलेट के स्टोन हैं वो हमको कैसे दिखाई देंगे, तो मोर कॉमन इन द पेल्विस। जो किडनी का पेल्विस वाला हिस्सा होता है उसमें जो है तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर ऑक्सलेट के स्टोन को आप टच करिए तो ये कैसा हार्ड, मतलब जो है काफी टफ हार्ड सा फील होगा। इसके साथ नोडुलर, उसमें छोटे छोटे नोट्स दिखाई देंगे, एंड ओवल शेप, अंडे के आकार का, ओवल के आकार का देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद क्या है, इसका जो कलर है डार्क इन कलर होता है ड्यू टू द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। इस पे क्या होते हैं, ब्लड सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए इसका कलर जो है डार्क कलर का देखने को मिलता है। और ये करेगा क्या, ये जिस जगह पे होगा वहां पे इन्फेक्शन करेगा और इन्फेक्शन के साथ अल्सर्स या घाव बनाने का, छाले बनाने का काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ये क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी हम ऑक्सलेट रिच फूड यूज करते हैं, मतलब ऐसा भोज्य पदार्थ यूज करते हैं जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा लगातार ज्यादा होती है, तो हमको ये ऑक्सलेट के स्टोन देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पालक में जो है ऑक्सलेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो लगातार पालक का सेवन करते हैं उनमें ऑक्सलेट की स्टोन देखने को मिल सकते हैं। या सोया, मतलब जो प्रोटीन के आइटम हैं उनका उपयोग करते हैं ज्यादा, तो जरूरत से ज्यादा, तो भी स्टोन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे पोटैटो, इसकी वजह से भी, प्रोलॉन्ग्ड यूज की वजह से भी क्या है, हमको ऑक्सलेट के स्टोन देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करूं यूरिक एसिड स्टोन, तो यूरिक एसिड स्टोन क्या होता है, रीनल पेल्विस। ये कहां मिलेगा, एक तो रीनल पेल्विस में जैसे ऑक्सलेट मिल रहा था, उसके साथ साथ में जो है ब्लडर वाला जो एरिया है वहां पे ये स्टोन पाए जाते हैं, और इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, और इनको अगर देखें अपीयरेंस कैसा होगा, फाइनली ग्रैनुलेटेड, छोटे 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 ग्रैन्यूल्स इसके पाए जाते हैं, और मेड अप ऑफ द ट्रिपल्स फॉस्फेट। ये 3 तरीके के ट्रिपल फॉस्फेट से मिलकर
बने हुए होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हो सकता है, अमोनियम हो सकता है और Ca कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, सपुरेशन, मतलब जहां पे बनेंगे उस जगह में पस का फॉर्मेशन करेंगे और अल्सर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर मैं तीसरे टाइप के स्टोन की बात करूं, फॉस्फेट स्टोन, तो ये भी क्या है, ट्रिपल फॉस्फेट से मिलकर बने हुए होते हैं और ये चाल्की व्हाइट, मतलब जैसे चौक का कलर होता है उस तरीके का ये सफेद कलर का देखने को मिलता है। और ये क्या होते हैं कि इर्रेगुलर जो है साइज के हो सकते हैं, इनका आकार अलग अलग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ रेयर स्टोन हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के भी स्टोन देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमने देखा क्या क्या चीजें देखी। पहला तो डेफिनेशन, स्टोन होता क्या है, स्टोन होने के क्या क्या कारण हैं और कितने तरीके के स्टोन होते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी की। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टोन का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं और हमको क्या क्या चीजें करनी हैं। अगर हमको डिटेक्ट हो जाता है कि स्टोन है तो हम उसमें देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या चीजें हमको नहीं करनी है। जो बहुत सारे मिथक हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। तब तक के लिए अब नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।